अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद अवान और आप देख रहे हैं सिटी हाईलाइट CTV और प्रोग्राम का नेम है सितारों का रमज़ान। माह मुबारक है, अपना ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का और ख़िदमत खल्क़ करते रहिए। आपका फ़ीडबैक बता रहा है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। हम आपके लिए शोबे सितारे लाते रहेंगे और उनसे जानते रहेंगे कि उनका माह मुबारक कैसा गुजरा है और क्या रूटीन है। आज का जो सितारा हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिया मलिक की। उनसे जानते हैं उनका माह मुबारक कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको रमज़ान मुबारक। कैसा जा रहा है रमज़ान मुबारक? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रमज़ान। मेरे ख्याल से मेरे लिए तो होता है एक स्पेशल कि मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा एक महीना स्पेंड करती हूँ। रमज़ान में आपकी एक्टिविटीज़ शोबिज़ के हवाले से फ़ैशन शूट ज़रा कम हो जाते हैं, तो मिस नहीं करती इस चीज़ को? करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। थोड़े से कम होते हैं लेकिन ये है कि रूटीन वाइज वो चलते रहते हैं। ऑलमोस्ट वो प्रॉपर एक जो होता है कि बंद नहीं हो जाते कि आपका काम नहीं है, वो काम तो होता है। बट ये है कि लाहौर ज़्यादा होता है काम वगैरह, तो आई एम बेसिकली इन इस्लामाबाद। सो मैं यहाँ पे होती हूँ फैमिली के साथ, तो मेरा तो ट्रैवल चलता रहता है। तो जब काम होता है तो चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ इन रमज़ान। सो अदरवाइज तो मैं लाहौर ही होती हूँ। जी मलिक, ये बताइएगा कि फैशन इंडस्ट्री से हट के ड्रामा इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो या कोई फिल्म की तरफ अभी और कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? मैं जो हूँ ज़्यादातर आपको पता है मॉडलिंग में ही इंटरेस्टेड हूँ, और जहाँ पे मेरे बस शूज़ और फैशन शोज वगैरह हैं। TVCs वगैरह किए हैं मैंने, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं एक्टिंग की तरफ नहीं आई हूँ। तो इंशाल्लाह अभी प्लान है मेरा। अभी मैंने स्टार्ट किया है, कुछ जगह पे इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, हर जगह पे ऑडिशंस वगैरह दिए हुए हैं। जिया, आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, फैशन इंडस्ट्री से हट के आप अब ड्रामा और फिल्म की तरफ भी जा रही हैं। हम आपको लेकर चलते हैं आपके बचपन में रमज़ान किस तरीके से गुजरता था? बहुत अच्छा गुजरता था। बचपन का तो बेस्ट होता था ना आपको सैलरी बनानी पड़ती थी, ना आपको तालियां बनानी पड़ती थी, ना आपको किसी चीज की टेंशन होती थी। सिर्फ आपको ये पता होता था कि आपने बस तारी के टाइम पे बैठ के खाना है, और अम्मा उस टाइम अच्छी अच्छी चीजें बना रही होती थी सब कुछ। तो वो ज्यादा मजे का लगता था। ईद पे होता था कि हमें ईदी मिलनी है, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते थे हम लोग। तो बहुत डिफरेंट है यार, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अभी सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। क्या मिस करती हैं बचपन का जो आज के रमज़ान में आप नहीं कर पाती? कुछ भी इतना खास नहीं है बचपन की। वो बचपन वाली एक जो बातें होती हैं, बस वही हम मिस करते हैं। जो आप वही बता रही हूँ आपको कि जो आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या करना है, सैरियां बनानी है या अफ्तारी बनानी है, या प्रॉपर एक रमजान का एक कॉन्सेप्ट इतना पता नहीं होता। जब आप बड़े होते हो तभी आपको पता है कि आपके ऊपर हर चीज फर्ज है, आपने ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो चीज थोड़ा सा बचपन, वो जो कहते हैं ना, वो मिस करते हैं हम। जाहिर बात है, बड़े हो गए हैं। बचपन का रमज़ान जो है उसमें जो चिड़ी रोज़े रखे जाते हैं, वो किस एज में रखा, और स्पेशल जो प्रॉपर रोज़ा है वो आपने किस एज में रखा, और किस तरह आपकी अफ्तारी हुई, रोज़ा कुशाई हुई? चिड़ी रोज़े का तो बिल्कुल याद नहीं, बहुत सारे रखे थे। और मैंने तो मतलब बचपन में याद ही नहीं होता कि किस एज में आपने कितने रखे, वो तो बहुत छोटे होने वाली बात होती है। बाकी जो है वो मेरे ख्याल से कि मैंने बड़ी जल्दी, अगर मुझे इतना कुछ खास याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 12 साल 11-12 का मैं होंगी तब मेरे ख्याल से कि मैंने पहला रोजा रखा था। और उसके बाद से ऑलमोस्ट जब थोड़ा सा समझदार हुए तब से तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा भी नहीं छोड़ा, और कोशिश रही है कि सारे के सारे जो है वो मैं रखूं। कैसी रोजा कुशाई हुई थी? फैमिली कितनी खुश हुई थी? क्या एक्साइटमेंट थी? किस तरीके से वो सारा गेट टुगेदर हुआ? अच्छा, एक तो मैं बड़ा बोला हुआ शरीफ वाला बच्चा था, कोई मैंने वो भी नहीं किया। मम्मा पापा को कोई वो होते हैं ना, एक बच्चे होते हैं कि हमने पहला रोजा रखा है तो हमारे ये भी हमें गिफ्ट्स मिले, और प्रॉपर्ली से किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए। वो मतलब मैं बड़ा सादा बच्चा था, तो मतलब अम्मा पापा ने कोई इतना प्रॉपर नहीं किया तो कुछ भी। लेकिन हम लोगों ने घर में अपनी फैमिलीज थी सारी, मम्मा पापा बहन भाइयों के साथ ही हम लोगों ने, मम्मा ने काफी अच्छी बनाई वो सारी अफ्तारी, और बड़ा हम लोगों ने मिलके उसको सेलिब्रेट किया था। वेरी नाइस। अच्छा, क्या रूटीन होती थी बचपन में? रोज़ों में कोई इतना ख़ास काम तो होता नहीं था, तो क्या स्कूल और कॉलेज और इन चीज़ों से हट के क्या रूटीन होती थी रोज़ों में? यही बस वो आपके जाहिर, जब स्कूल कॉलेजेस में थे तो उस टाइम तो यही रूटीन थी, आपने स्कूल जाना है, वापस आना है, आपके ट्यूशंस हैं, फिर उसके बाद आपके जो है घर में का होता था, टाइम होते थे, हम स्पेंड करते थे। तो वो रूटीन वैसे ही चलती थी, कुछ खास तो होता नहीं था कि फ्रेंड्स के साथ खेलना, बस हमने स्कूल जाना है, अपना ट्यूशन जाना है, और देन अफ्तारी करनी है, फिर सुबह मम्मा के साथ सैरी करनी है, बस वही यही सब चीजें चलती थी। अभी के डिफरेंट हो गए, जब बड़े हुए हैं तो अब बाहर सैरियां होती हैं, अफ्तारियां होती हैं, सब कुछ एक रूटीन बन जाती है आपकी।
जो आप ख़ास पसंद करती हैं बचपन से लेके अब तक दस्तरखान में, क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जिसका आपका दिल करता है कि यार ये ज़रूर होनी चाहिए दस्तरखान पर? वो जो होता है ना दस्तरखान में, एक तो होता है कि आमतौर पे हम लोग खजूर को इतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन रमजान में होता है कि आपके दस्तरखान पे वो होती है इफ्तार के टाइम पे, तो वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। वैसे तो मैं साल में भी अपने फ्रिज में रखती हूँ और मैं यूज करती हूँ, लेकिन रमजान में एक स्पेशली होनी चाहिए, वो होती है। जी मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी कुक हैं, क्या ख़ास बनाती हैं खुद रमज़ान में इफ्तार में? ये ना वो तो वो होता है मेरे साथ कि मैं रमजान घर में स्पेंड करती हूँ मम्मा पापा के साथ, तो मेरे ऊपर वो आ जाता है कि मतलब मैं घर पे होती हूँ तो रूटीन हमारी काम की ऐसी होती है कि आप जब काम पे होते हो तो आना जाना ये वो, तो घर पे मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ कि किचन में मुझे खुद भी शौक है, तो सहरी अफ्तारी सब कुछ मेरे पे है, मैंने करना है, तो मैं डिफरेंटली चीजें कुक करती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ ये वो, रोज अफ्तारी के टाइम पे कोशिश करती हूँ घर वालों को कुछ नया बना के खिलाऊं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैं सभी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, खाने के अलावा भी जो आपके होते हैं स्नैक्स वगैरह सब कुछ वो काफी अच्छा बनता है। अच्छा जी ये बताएं कि किचन में गर्मियों का सीज़न भी है, थोड़ा मौसम अच्छा भी हो जाता है, तो गर्मी लगने के बाद ज़रा गुस्सा नहीं चढ़ जाता कि ये घर वाले सारा काम मुझसे करवा रहे हैं, तो किसी बहन भाई को डांट भी दिया या कोई थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया उसके साथ? नहीं होता है, बहुत होता है कभी कभी, यार स्टार्टिंग के रमजान रहती है ना वो जरा प्रेशर होते हैं तो पता नहीं चलता फिर, लेकिन अब जब बाद में थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है तो रोजा थोड़ा सा लगना शुरू हो जाता है, तो जब अभी लास्ट 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है, तो वो गुस्सा कभी मम्मा पे जो थोड़ा बहुत, तो मम्मा पे जारी बात है, मामा पे तो हम शाउट नहीं कर सकते, लेकिन ये गुस्से वाला मुंह बन जाता है उनसे और गुस्सा सारा बहन पे उतरता है। और मार किसको पड़ती है फिर? मार जो है वो किसी को नहीं पड़ती, कोई नहीं होता, ये होता है कि बस मम्मा को पता होता है इसका रोजा बेचारी किचन में लगी हुई है वो, तो मम्मा इनको कहती है कि बस अब तुम लोग बस कर दो ना फरमाइशें अपनी, ओके अब हो गया सारा कुछ जो भी था। अच्छा जिया जब शोबिज़ में आप काम कर रही हैं तो जो शूट्स पे जब होती थी और अगर रमज़ान शूट्स पे गुजर रहा है तो किस तरीके से आप अपने शूट्स को और रमज़ान मुबारक को प्लान करती थी कि मुझे किस तरीके से एक्टिविटी, क्योंकि आपकी फैमिली जो इस्लामाबाद में होती है तो आप यहाँ पर लाहौर में होती है, तो एज गेस्ट कितना मुश्किल होता है मैनेज करना? थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपका रमजान में है तो सहरी इफ्तारी का होता है टाइम, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो शूट ही वो प्रॉपर्ली हम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं कि इफ्तारी के बाद कुछ ज्यादा होते हैं रमजान में शूट्स, कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इजीली शूट भी हो जाए और हम भी फ्रेश रहें, तो फिर उस हिसाब से फिर मैं अपनी ट्रैवलिंग भी कर लेती हूँ, और ये होता है कि इफ्तारी के बाद हम आराम से रात के टाइम पे शूट भी कर लेते हैं और सुबह आराम से सहरी करके हम लोग रोजा भी रख सकते हैं। इस्लामाबाद होने की वजह से आप सहर व अफ्तार जब फ्रेंड्स आपको इनवाइट करते हैं तो किस तरह मैनेज करती हैं, और ख़ुद फ्रेंड्स को कितना आप बुलाती हैं अपने सहर अफ्तार में? इस्लामाबाद में यहाँ पे कोई इतने खास मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, लाहौर में ही हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लाहौर में, तो जब वो लोग वहाँ पे इफ्तारी करते हैं तो मैं नहीं जा पाती, बहुत ये होता है कि कम कभी जाऊँ, वरना रमजान में मेरा बहुत कम चक्कर लगता है, और स्पेशली इफ्तारी पे तो मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। फिर इसी तरह से लाइव चैट पे हम लोग बात कर सकते हैं, तो इसी तरह से मेरी फ्रेंड्स के साथ बात हो जाती है। अच्छा, शोबिज़ से रिलेटेड लोगों के लिए एक बड़ी आम सी बात बन चुकी हुई है कि जितने भी शोबिज़ से रिलेटेड लोग हैं वो इन जैसे जो मजहबी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, महीने आते हैं, उनमें उस तरीके से वो इबादत में मसरूफ़ नहीं होते, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि जितने आपके सराउंडिंग में शोबिज़ से रिलेटेड लोग हैं वो इस माह मुबारक में काम के साथ साथ इबादत भी करते हैं? वैसे ये बहुत अजीब सी बात है कि आप किसी इंसान को जो है वो जज करते हैं, ठीक है, मॉडल्स को, यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट को, फोटोग्राफर्स को जो है लोग बहुत जज करते हैं, खास तौर पे मॉडल्स को, कि ये तो बड़ी फैशनेबल है, ये बड़ी एटीट्यूड वाली हैं, ये तो बड़ी ऐसी है, तो घर में ग्लास उठा के इधर से उधर नहीं रखती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें भी पता है रमजान है, और रमजान के अलावा भी आप किसी को जज मत करें। ऐसी मॉडल्स हैं जो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, मैंने खुद देखा है उनको, अपने घर में सारे काम करती हैं, जैसे आप मुझे जानते हो मैं अपने घर में ऑलमोस्ट सारे काम खुद करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ लोगों की शायद थिंकिंग है, वो टीवी में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं, हम लोगों को तो पता ही नहीं है नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मॉडल्स हैं जो नमाज भी पढ़ती हैं, अपनी घर है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो एक घरेलू औरतें भी हैं, वो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि खाली हम मॉडल्स हैं तो हम रैम शो कर रहे हैं या फैशन शोज कर रहे हैं तो हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता। ऐसा नहीं है, लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। जिया, क्या रमज़ान मुबारक जो है वो सिर्फ इबादत का नाम है या हमें इससे बढ़कर भी कुछ करना है? बहुत इससे बढ़कर है, क्योंकि इसमें एक
अल्लाह ताला ने हमें मेरे ख्याल से ये महीना इसीलिए दिया कि हम लोग अपने उनको मना सकें कि जितने गुनाह हमने किए हैं जो कि हैं उनको हमें माफ़ कर सकें, क्योंकि बहुत गुनाहगार है, ज़ाहिरी बात है। तो एक महीना अगर हमें मिला है तो इबादत तो आप करते हैं, लेकिन कम से कम इतनी कोशिश करें कि अपने आप को जो है इतनी इबादत में मसरूफ करके इतनी कोशिश तो करें कि हम खुदा को मना सकें कि हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी दे दें। जी बहुत अच्छा एम है। क्या आपको लगता है कि आप आम आवाम के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपका एम्बिशंस हो कि यार ये मैंने करना है? रमज़ान एक ऐसा मेरे ख्याल से महीना है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं हम किसी ना हर इंसान के साथ अच्छे से जो है पेश आए और किसी ना मजबूर की मदद ज़रूर करें। तो मेरे ख्याल से मेरा तो ये हमेशा से रहा है कि मैं दिन भर में छोटी सी कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर करूँ जिसमें मेरे दिल को तसल्ली दे कि कोई तो एक छोटी सी नेकी आज मैंने की थी। तो इसी तरह रमज़ान में तो मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। ज़्यादा अगर आपके पास नहीं भी कुछ होता, मेरा ये होता है कि मैंने दिन में जो अफ्तारी भी बनाई होती है तो मैं खुद गाड़ी में जाती हूँ, देखती हूँ किसी ना किसी ऐसे बंदे को एक पैकेट भी अगर आप दे देते हैं, किसी एक का पेट भी फुल हो जाता है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में किसी एक बंदे को तो दूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, ऐसा क्या ख़ास करना चाहती हैं शोबिज़ लाइफ में मॉडलिंग से हटके? कौन सा ऐसा करैक्टर या फिल्म का कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी चीज़ करना चाहती हैं जिसको आपको लगता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा एक अहम किरदार हो सकता है? कुछ ऐसा सोचा नहीं है, अभी माइंड में नहीं है कि मूवीज और एक्टिंग भी लेके जब मैं जाऊंगी तो कौन सा ऐसा रोल होगा जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ। ये तो जब स्टार्टिंग है, जब इस करियर की तरफ मैं आऊंगी तो मैं खुद अपने आप को जज करूंगी कि कौन सी चीज पे मैं फिट जाती हूँ या कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए। तो अभी तो फिलहाल माइंड में ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे हमारी फील्ड की जितनी भी मॉडल्स एक्ट्रेसेस हैं उनसे ये पूछना तो काबिल जुर्म हो जाता है कि वो शादी कब कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, और इस सवाल का कोई भी जवाब सही नहीं देता मेरे ख्याल से वो भी किसी इंटरव्यू चैनल पे मतलब इस तरीके से। लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि जब नसीब हो तो पता भी नहीं चलता कि नसीब उठ जाते हैं, तो मतलब जब होनी है वो हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलिए, अल्लाह खैर करेगा। कोई ख़ास मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को हमारे चैनल के थ्रू? यही कहूँगी कि कोरोना जैसे आपके सामने बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, तो सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर काम करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अपने आप पे जो है वो थोड़ा सा रखें कि अपने आप का ख्याल रखना है हमें, क्योंकि हमें घर जाना है जहाँ पे आपके माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों के, तो उनको ज़ाहिरी बात उनको हमें ज़्यादा सेव करना है। तो सबसे पहले अगर अपना ख्याल रखेंगे तो उनका ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच जिया, हमें टाइम देने के लिए, हमारे शो में आने के लिए, और होप सो इंशाल्लाह आपको ये हमारा एपिसोड जो है वो अच्छा भी लगा होगा, हमारे साथ चिट चैट भी आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपका थैंक्स कि आपने मुझे इस तरह लाइव दिया और मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जिया मलिक की चिट चैट आपको पसंद आई होगी, और आपने जाना होगा कि वो अपना माह मुबारक कैसे गुजारती हैं। आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स देने हैं, और साथ ही साथ हमें देना है फीडबैक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।